नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार पूर्ण आप सबका मैं स्वागत करता हूं। ज्योतिष की इस ज्ञान सभा में पूर्ण दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जान ही चुके हैं, मैं आज बात करने वाला हूं देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, देव गुरु बृहस्पति मेष राशि से निकल करके वो वृषभ राशि में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब कब करने वाले हैं? 1 मई को वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तकरीबन दोपहर के 1 बजे के करीब 1 मई को वो राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में वो विराजने वाले हैं। अब जैसे ही वो राशि परिवर्तन करेंगे और कुछ दिन ही वो चलेंगे और ठीक छठे दिन यानी कि 6 मई से लेकर के जून के महीने तक, जून की शुरुआत तक, 2 जून तक वो अस्त के हो जाएंगे। अब देव गुरु बृहस्पति का बड़ा महत्व होता है दिव्य सज्जनों। हमारे इस कुंडली में 12 भावों में से 6 भाव देव गुरु बृहस्पति के अधीन में आते हैं। ज्ञान, आवक यानी आय, इनकम सोर्स, संतान, पार्टनर, ज्ञान के अलावा ऐसे अन्य क्षेत्रों में देव गुरु बृहस्पति की महत्व वहीं पर बढ़ जाती है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि वृषभ राशि में वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब वृषभ राशि किसकी राशि है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। परम शत्रु की राशि में वो राशि परिवर्तन करेंगे तो मिला जुला सफर रहेगा 12 की 12 राशियों के लिए। एक जैसा फल कभी भी कोई भी ग्रह नहीं देता है। उदाहरण के तौर पे मैं देव गुरु बृहस्पति के बारे में बतलाना चाहूँगा आपको। जैसे ही वो राशि परिवर्तन करेंगे 1 मई को, तो वो सूर्य के कृतिका नक्षत्र में राशि परिवर्तन करेंगे। फिर कुछ दिन के बाद तकरीबन मैं समझता हूँ जून महीने की शुरुआत में वो चंद्रमा की रोहिणी नक्षत्र में वो राशि परिवर्तन करेंगे। फिर आगे जाकर के वो मृगशीर नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, उसमें वो वहीं पर रहेंगे और तकरीबन अगस्त सितंबर के दरमियान वो रहेंगे। फिर से वहीं पर मार्गी होंगे, लेकिन रहेंगे वृषभ राशि में ही। तो वक्री मार्गी वाली ये परिस्थिति रहेगी और तकरीबन 13 महीने का वक्त लगता है देव गुरु बृहस्पति को एक राशि में। फिर आगे वक्री रहेंगे, मार्गी रहेंगे और 2025 में वो आगे निकल करके वो मिथुन राशि में परिवर्तन कर देंगे। लेकिन उसके बीच के दरमियान जब भी वक्री होंगे, मार्गी होंगे, इसकी जानकारी मैं आगे आपको देता रहूँगा। अब मैं बताना चाहूँगा इसका प्रभाव 12 की 12 राशि में इसका प्रभाव कैसा रहेगा। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, छठे दिन ही वो अस्त के हो जाएंगे। सूर्य की नक्षत्र में चल रहे हैं। अब अस्त किसे कहते हैं? अस्त होना, देखिए ज्योतिषी की भाषा में अस्त का होने का मतलब होता है कोई भी ग्रह जैसे डिग्री कली सूर्यदेव के नजदीक जाता है वो आंखें बंद कर देता है। उदाहरण के तौर पर जैसे ही आप 12 बजे से लेकर के 3 बजे आपको कोई सूटकेस भर के पैसा दे और आपको कोई बोले कि ये पूरा सूटकेस भर के जो भी पैसा है वो तुम्हारा, बस एक ही काम करना है, आप बोलोगे क्या? बस 5 मिनट बिना पल के झपकाए 12 से 3 बजे के बीच में कोई भी 5 मिनट ले लो और सूर्य से नजर मिला के देखो, क्या मुमकिन है? जी नहीं, मुमकिन बिल्कुल नहीं है। वैसे ही ग्रहों के साथ होता है। कोई भी ग्रह सूर्य के साथ में राहु केतु को छोड़ करके वो जैसे डिग्री कली आगे बढ़ते हैं और सूर्य के नजदीक हो जाते हैं तो वो अस्त के माने जाते हैं। और जैसे मैंने कहा 6 मई से लेकर के 2 जून तक वो अस्त के ही रहेंगे, तो उसका भी बड़ा जबरदस्त प्रभाव रहेगा। तो अपनी वाणी को यहीं पर प्रारंभ करता हूँ। अपने फल कथन 12 की 12 चंद्र नामांकन राशि के अनुसार, चंद्र नामांकन
के अनुसार मेरे फलकथन रहेंगे। तो इसी के साथ मेरे देव गुरु, मेरे जो गुरु है सिद्ध गुरु, उनको याद करते हुए ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः, उनको मैंने स्मरण कर दिया है। और आप सबके लिए ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः, एक बार फिर से मैंने आप सबके लिए प्रार्थना भी कर दी है। आप सब जो श्रोता मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए मंगलमय ये सफर रहे। और तीसरा मंत्र, तीसरी बार एक और मंत्र देने वाला हूँ, वो आप सबके लिए आप उसका जाप भी कर सकते हैं। ओम गुरु बृहस्पतये नमः, ओम गुरु बृहस्पतये नमः का आप जाप कर सकते हैं, या फिर आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है, कोई साधना दी है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्रमांक पे जो पहली राशि है, जो कि मंगल की पहली राशि, वो है मेष राशि। कैसा है मेष राशि वालों के लिए? देव गुरु बृहस्पति अपने घर से, मेष राशि वालों के लिए बताने वाला हूँ, अपने घर से दूसरे भाव में चले जाएंगे। दूसरे भाव में कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में, और मेष राशि की कुंडली में धन भाव में वो स्थित करेंगे, और अपने घर से तीसरे और छठे भाव में वो चलने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अक्कल साइंस में है, हीलर है, या फिर एस्ट्रोलॉजर है, स्पिरिचुअल संबंधित कोई काम में जुड़े हैं, या कर्म कांड कर रहे हैं, आप कथाकारक है, या धर्म ज्ञान के संबंधित कोई भी क्षेत्र में आप जुड़े हैं, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति रहने वाली है। फाइनेंशियल फ्लो अच्छा आपको देखने को मिलेगा, रोटेशन बहुत ही अच्छा होगा। अब बहुत सालों से कोई पेंडिंग केस चल रहा था, वो आपके फेवर में इसके डिसीजन आ सकते हैं। शर्त ये होगी कि आपकी अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा गुरु और शनि की अच्छी चलनी चाहिए, और वो अच्छी सिचुएशन में आपकी कुंडली में रहे। लाइफ पार्टनर, सिंगल व्यक्ति है, आपको लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है, और एजुकेशन में भी आपको जबरदस्त लाभ मिल सकता है। ओवरऑल आपको बेहतर सिचुएशन मिलेगी, इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ का आप प्रोग्रेस देख पाएंगे। उसके अलावा आपको कोई मन में जो कोई व्यक्ति घर कर गया है, उसके साथ आप संबंध आगे बढ़ाना चाहते हैं, सगाई करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा वक्त रहने जा रहा है। विशेष रूप से कोई नेता जिनको टिकट मिला है, मेष राशि वालों के लिए ये वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला है। यकीन जानिए आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाला है, और आपको मनचाहा रिजल्ट इलेक्शन में जरूर मिलेगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पर लगन में ही, या वृषभ राशि में ही देव गुरु बृहस्पति का आगमन होने वाला है, तो इसका प्रभाव विशेषता से हायर एजुकेशन। देखिए, जीवन में क्रमांक के उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पर जब भी हम अच्छे विद्यार्थी बनते हैं, तो स्कूल में जब भी हम होते हैं या एजुकेशन लेते हैं, अगर देव गुरु बृहस्पति की सिचुएशन कुंडली में अगर अच्छी है, तो हम अच्छे स्टूडेंट बनते हैं। तो इस वक्त जितने भी स्टूडेंट है, देव गुरु बृहस्पति की पंचमेश दृष्टि होने की वजह से बेहतरीन इनको रिजल्ट मिलेगा। 8th स्टैंडर्ड एंड हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, या फिर उससे भी ऊपर, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, डिग्री खत्म हो चुकी है और मास्टर्स कर रहे हैं, या फिर मास्टर्स भी हो चुका है और आप PhD कर रहे हैं कोई भी फील्ड में, इन शॉर्ट 8th स्टैंडर्ड एंड अबव एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त आपको लाभ मिलने वाला है। अब आगे की फेज की बारे में बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की हमेशा याद रखिए, हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है। सप्तम दृष्टि आपके पार्टनर के घर पे जाने वाली है वृषभ राशि वालों के लिए, तो मन चाहा जीवन साथी मिल सकता है। और अगर आप मैरिड कपल है तो संतान की उत्पत्ति होने का ये एक अच्छा वक्त चल रहा है। यानी कि कोई कपल अगर ट्राई कर रहा है, बच्चा का प्लान कर रहा है, ये वक्त बेहतर रहेगा, उन्नति वाला रहेगा। और नवम दृष्टि से भाग्य स्थान को भी देख रहा है। गवर्नमेंट जॉब लगना, सरकारी बाबू बनना, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सरकारी बाबू या सरकार का जमाई, गवर्नमेंट कंफर्म जॉब लगने की पूर्ण संभावना है। बस कुंडली में इतना ध्यान रखें, देवगुरु बृहस्पति की, मंगल की
या सूर्य के साथ में युति हो, सूर्य की दशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, यकीन मानिए आपके लिए ये वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला है। बस आपको पता होनी चाहिए कि कौन से प्लैनेट आपकी किस जगह पे प्लेस किए और आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। आगे बतलाना चाहूँगा यहाँ पर आपको मिथुन राशि के वालों के लिए। मिथुन राशि, जी हाँ, बुध की पहली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये सफ़र कैसा रहेगा? देखिए, देवगुरु बृहस्पति का ये जो सफ़र है बड़ा अच्छा मंगल में रहने वाला है। आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको आगे उन्नति और बरकत दे रहा है। अगर अभी तक आपने कोई गोल बना करके रखा था कि वैकेशन में या छुट्टियों में अगर आप कोई भी तीर्थ जगह पे जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते थे, यकीन जानिए बेहतरीन आपको अनुभव होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति धर्म ज्ञान में आपकी रुचि बढ़ाने वाला है और आपको बड़ा ज़बरदस्त इसका फ़ायदा मैं समझता हूँ आपको मिलने वाला है। उसके अलावा बाप दादा की पुश्तैनी कोई ज़मीन तकलीफ़ में थी, कोर्ट केस चल रहा था वगैरह वगैरह, अगर कोई तकलीफ़ चल रही थी तो आपके फेवर में वो रिज़ल्ट आ सकता है। कोई पुरानी संपत्ति अगर आप बेचने चाहते थे काफ़ी टाइम से, बिक सकती है, या फिर आप खरीदना चाहते थे तो खरीद भी सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, पुश्तैनी जगह कोई भी बाप दादा की हो वो आपको मिल सकती है या बेच भी सकते हो। दोनों चीज़ों में अगर आप, शर्त ये लागू है कि अगर आप पहले से ही उस चीज़ में लगे हो, मेहनत कर रहे हो, फ़ायदा होगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी फील्ड में अगर आप है, ज्योतिष की फील्ड में क्यों ना है, आप अगर खुद से रिसर्च करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं खुद की मेहनत से, आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर चंद्रमा की एक और राशि के बारे में। देखिए देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेहतरीन लम्हा होने जा रहा है ज़िंदगी का। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में ही देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में जाने जाते हैं। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नई हाइट्स अपग्रेड कर सकते हैं। अब ऊंचाई जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं बिल्कुल आप जा सकते हैं। एक पॉजिटिव ये ट्रांजेक्शन आपके लिए रहने जा रहा है वाला है। और उसके अलावा अगर आप घूमने फिरने के प्रोफेशन में है, यानी कि आप मार्केटिंग, सेल्स, परचेस के संबंधित काम कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा। ट्रैवल, टूरिज़्म, ट्रांसपोर्टेशन, कुरियर, ये सारे सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतरीन वक्त रहने जाने वाला है। सिबलिंग्स, आपके छोटे भाई बहन, आपके कजिन्स के साथ आपकी जो बॉन्डिंग रहेगी और मजबूत होगी और उनकी करियर में भी फ़ायदा कहीं ना कहीं आपकी वजह से हो सकता है, अगर आप साथ में काम कर रहे हैं या फिर आप सेम प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो कुल मिलाकर के कर्क राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का बड़ा बेहतरीन हो रहने जाने वाला है। अब मैं आगे बातचीत करना चाहूँगा सूर्यदेव की एकमात्र राशि, जी हाँ, सिंह राशि। सूर्यदेव की एकमात्र राशि बनती है सिंह राशि। सूर्यदेव और जो कि 9 ग्रह के राजा है, वहीं पर 9 ग्रह के मंडल में देवगुरु बृहस्पति का वहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण और योगदान माना जाता है। राज्य गुरु भी आप कह सकते हैं। तो कैसी रहेगी ये युति? देखिए, ये युति आपके लिए जो राशि परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का, वो सिंह राशि के दृष्टिकोण से बड़ा आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण समय रहने वाला है आपके लिए। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग पीरियड रहने वाला है और आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है। नई दुकान, नए मकान, प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, यकीन मानिए आप ले सकते हैं। आपके लिए शुभ संकेत देने जा रहे हैं। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा विशेष बात, सिंह राशि के जितने भी जातक हैं जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व है, जिनको टिकट मिला है, इलेक्शन में खड़े हैं, उनकी जीत यकीन मानिए
कंफर्म जीत होने जा रही है, बड़ी यादगार। ये वक्त करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से शानदार ये वक्त रहने जाने वाला है, ध्यान में रखिएगा। बस थोड़ी सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो उसका भी आपको खुद की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा बुध की। जी हाँ, देवगुरु माफ़ कीजिएगा, बुध की दूसरी राशि, राजकुमार बुध की दूसरी राशि बनती है कन्या राशि। जी हाँ, कन्या राशि वालों के लिए ये सफ़र कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए तो पहले बात, आपको आर्गुमेंट से बचना है। बिजनेस पार्टनर के साथ आपको आर्गुमेंट से बचना है, लाइफ पार्टनर के साथ कोई भी प्रकार का दोषारोपण मैं कह सकता हूँ, या अननेसेसरी बातचीत अगर आपको लगता है जो मनमुटाव या रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करिए, कम बोलिए। अगर ज़रूर लगती है कि आपको कठोर बनना पड़ रहा है, तो टू द पॉइंट अगर बातचीत करेंगे तो आपके लिए ये वक्त अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपॉर्चुनिटी क्रिएटर रहने वाला है ये वक्त, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन एक ट्रांजैक्शन हो गया या फिर एक कस्टमर की वजह से आपको बार बार दूसरे रेफरेंस मिल सकते हैं, लेकिन वो रेफरेंस ऐसे सामने से आपको नहीं मिलेंगे। आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, खुद की पर्सनालिटी पे वर्क करना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंस को फील करवाना पड़ेगा। यकीन मानिए आपके लिए ये जो वक्त है बड़ा यादगार रहने वाला है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, खुद की इम्पोर्टेंस, महत्व आपको ही साबित करनी पड़ेगी। तो ये थी कुछ कीवर्ड्स मैंने आपके लिए कन्या राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताने का प्रयास किया है। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर शुक्रदेव की दूसरी राशि। जी हाँ, पहले ही शुक्रदेव की राशि है वृषभ राशि, जिसमें देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो चुका है। दूसरी राशि बनती है, जी हाँ, शुक्रदेव की दूसरी राशि बनती है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा यादगार रहने वाला है, उनके लिए भी, विशेष रूप से वो लोग जो फॉरेन सेटल होना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम आप अपीयर करने वाले हैं या कर चुके हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फॉरेन जाके सेटल होना आपके लिए ये एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, नया मोड, पॉजिटिव मोड जिंदगी में आ सकता है। जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं भारतवर्ष में, उनके लिए ये वक्त कैसा रहेगा? देखिए, फॉरेन से लाभ उनको भी मिल सकता है। कैसे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से आपकी एक मोनोपोली, एक यूनिकनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। पैकेजिंग की आदत जो भी है आपकी, उसको अगर इम्प्रूवाइज करेंगे और आफ्टर सेल सर्विस अगर बेटर करेंगे, आपके लिए मैं समझता हूँ बेहतरीन ये वक्त रहने जाने वाला है। उसके अलावा आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। एक एक्स्ट्रा एफर्ट आप डालेंगे और ज़िंदगी में अगर आप प्लान कर रहे थे कोई प्रॉपर्टी खरीदने का, तो प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं। घर खरीदना चाहते हैं, दुकान, मकान या कोई वेयर हाउस, फैक्ट्री वगैरह, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप खरीद सकते हैं। और आपके लिए ये जो पूरा वक्त रहेगा, मैं समझता हूँ बड़ा ऊंचाई वाला रहने जा रहा है। आगे बतलाना चाहूँगा मंगल देव की दूसरी राशि के बारे में। मंगल देव की दूसरी राशि बनती है वृश्चिक राशि। जी हाँ, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा ये वक्त रहने वाला है? देखिए, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजने वाला है वो है वृषभ राशि, और वहीं से सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि पे जा रही है। तो एक बात तो तय है कि जितने भी कुंवारे लोग हैं, सिंगल व्यक्ति है, योग्य लायक, शादी लायक योग्य हो गए हैं, उनकी उम्र हो चली है, ऐसे व्यक्ति के लिए लगन यानी कि शादी, सगाई के योग पक्के बन रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, आपको पॉजिटिव एफर्ट्स डालेंगे, आपकी सगाई से लेकर शादी तक के पूरे योग बनेंगे। या फिर शादी हो चुकी है तो बच्चे, आगे अगर आप फैमिली एक्सपांड करना चाहते हैं तो उसके भी आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है। पॉजिटिव एक्सपेक्ट ये रहने जाने वाला है। उसके अलावा छोटे भाई बहनों के लिए ये वक्त प्रगतिशील रहेगा। आपकी वजह से
अच्छा एक वक्त रहने जाने वाला है। बस आपको अपने ईगो को एक, कहते हैं ना, दरकिनारा कर देना है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अगर मन मुटाव चल रहा है या जीवन में कहीं पर भी आप जा रहे हैं, आपको जहाँ पर भी लगता है कि आपको बारे में लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, समझ लेना उस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे वो एक परिस्थिति को, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं बोल रहा है। तो अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने बिहेवियर को और ईगो को अगर इम्प्रूव करेंगे, ईगो को कम करेंगे, यादगार शानदार ये वक्त रहने जाने वाला है। अब मैं बतलाना चाहूँगा देवगुरु बृहस्पति की पहली राशि के बारे में। जी हाँ, धनु राशि के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। धनु राशि वालों के लिए ये जो वक्त रहने वाला है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा यादगार शानदार रहने वाला है। नई ऊंचाइयाँ आप ऑफिस में एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रमोशन, ट्रांसफ़र के साथ प्रमोशन, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या प्राइवेट एम्प्लॉई है, वो अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था या ट्रांसफ़र रुका हुआ था, दोनों ही सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। बस कुंडली में अगर गुरु की प्लेसमेंट ठीक होनी चाहिए, या आपका रोग शत्रुओं का घर, नौकरी का घर, छठा घर माना जाता है, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में बैठा है तो बस इतने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ, अगर करेक्ट सिचुएशन क्रिएट रहेगी आपकी, बड़ा यादगार शानदार वक्त रहेगा। धर्म, ध्यान, मेडिटेशन, अकल साइंस और रेकी, हीलर्स, ये सारे काम में अगर आप जुड़े हैं, कर्म कांड के काम में जुड़े हैं, आपके लिए नई ऊंचाई साबित हो सकती है, आपकी नामना बढ़ सकती है, आपके विस्तार में आपको आपके नाम से लोग आप जाने जा सकते हैं। बस पॉजिटिव एफर्ट डालते रहिए और अपने काम की ओर रिगार्डलेसली अगर आप फोकस होकर के अपने काम की ओर ध्यान रखेंगे, आपको ज़बरदस्त फायदे मिलेंगे। और आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर मकर राशि के बारे में। जीवन में आप जो भी एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहे थे, मेहनत करना भूलना नहीं है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी कर्म के दाता है शनिदेव। मेहनत तो आपको ज़रूर करवाएंगे और आपको मन चाहा रिजल्ट भी, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब किन किन वर्ग के जातकों के लिए कैसा रिजल्ट मिलेगा, देखिए, अगर आप हायर एजुकेशन में, यानी कि हाई सेकेंडरी एजुकेशन में 8th स्टैंडर्ड एंड अबव, क्रमांक वाइज बात करूँ तो 8th स्टैंडर्ड अबव यानी कि बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे, 10वीं 12वीं में है, या नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, या आप मान लीजिए यूपीएससी वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ायदेमंद आपको साबित हो सकता है। इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं और इंजीनियरिंग के बाद आप मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाके सेट होना चाहते हैं, उसके संबंधित जो भी पढ़ाई है, खर्चा है, यकीन जानिए सारी चीज़ अपने आप ऑर्गेनाइज होगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा आपकी ज़िंदगी में और मन चाहा आपको एक मुकाम मिलेगा, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो चीज़ आप अचीव करना चाहते थे वो आपको 101% मिलेगी। पर शर्त यह है, प्लैनेट की सिचुएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब व्यापारों में अगर आप फॉरेन के संबंधित काम करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंधित काम करेंगे, यकीन मानिए आपके लिए बेहतर से बेहतरीन ये वक्त रहेगा। और मकर राशि वालों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई हाथ पकड़ने वाला व्यक्ति मिल जाएगा जो आपकी गलतियों को ढूंढ के आपको बताएगा और ज़िंदगी में आपको उन्नति प्रगति देने का आपका काम करेगा। ये किन लोगों के लिए एक्सपेक्टेड है, जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी पोजीशन में चल रहा है। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर शनिदेव की दूसरी राशि क्रमांक में 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल लाइफ की बरकत यहाँ पे दिख रही है। जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते थे, आत्मज्ञान बढ़ाना चाहते थे, योगी बनना चाहते थे, आपकी अंतर आत्मा अभी तक आप कुछ कह रही थी और आप अवॉइड कर रहे थे, उस आवाज़ को दबाइए मत, सुनिए। आप अपनी प्रगति, शायद बरकत, आप खुद ही रोड़ा बन के रोक रहे थे।
और आपने वो अपनी खुद की मन की आवाज़ सुन ली, आप आध्यात्मिक जिंदगी में आगे तो बढ़ेंगे ही, लेकिन उन्नति का और प्रगति का मार्ग कुदरत अपने आप आपको दिखाने लगेगा। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। यहाँ उसके अलावा यहाँ पर दुकान, मकान, फैक्ट्री या फिर कोई गोडाउन, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, बेचना चाहते थे, दोनों में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। पर शर्त ये होगी, जैसे मैंने कहा, कुंडली में उनकी अगर सिचुएशन अच्छी होगी, मैं समझता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पर आपको अपनी निजी ज़िंदगी में थोड़ा शांति बना करके रखनी होगी। पीस ऑफ माइंड निजी ज़िंदगी में आपको महसूस होगा, यानी कि बहुत सारे टुकड़ों में आपकी ज़िंदगी बटी पड़ी है, तो उसको टुकड़ों को बिखरिए, पीस ऑफ माइंड के साथ मन को शांति से आप बटोरिए और देखिए कहाँ पर तकलीफ है और किस तरीके से आप सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। यकीन मानिए, जितनी तकलीफ मैं बोल रहा हूँ, जो है जितनी आसानी से बोल रहा हूँ, उतनी आसान है नहीं, लेकिन एक बार अगर आपने शुरुआत कर ली, आपको लगेगा कि ये अच्छी इनिशिएटिव आपने लिया है, मन चाहा रिजल्ट आपको 101% आपको मिलेगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर क्रमांक में आखिरी राशि के बारे में। जी हाँ, देव गुरु बृहस्पति की आखिरी राशि बन रही है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर जीवन साथी मिल सकता है, शादी, सगाई, यानी कि सगाई के बाद शादी का योग बन रहा है, मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है आपको। लाइफ पार्टनर को आप अगर बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते थे, उन लोगों के लिए भी विशेषता से अच्छा वक्त चलने वाला है। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। अब मीन राशि वालों के जितने भी लोग हैं, पर्टिकुलर अगर वो विद्यार्थी है, किसी भी प्रकार की विद्या लेने का और देने का काम कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोफाइल में आप काम कर रहे हैं, प्रोफेसर है, टीचर है, लेक्चरर है, कोच है, मेंटरिंग का काम कर रहे हैं, फ़ायदा होगा और उतना ही फ़ायदा स्टूडेंट को भी होगा। ध्यान में रखिएगा, आपके लिए ये जो वक्त है ना, ज़बरदस्त होने वाला है। बस आपको अपने कुंडली के अनुसार प्लान की सिचुएशन समझ में आ गई ना, यकीन जानिए आप बहुत सारी चीज़ें पलट सकते हैं। बहुत सारे सिचुएशन ऐसी थी जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन अगर आपने खुद का प्रारब्ध समझ लिया, गुरु ज्ञान अगर आपने कहीं से अगर मिल जाता है, तो गुरु ऐसे मिल जाता है जो तकलीफ से आपको हरने लगता है, यकीन मानिए आप बहुत लकी है। क्योंकि अगर ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब देव गुरु बृहस्पति कुंडली में कहीं ना कहीं शुभ होकर के बैठे हैं, शुभ स्थानों में स्वग्रही होकर के बैठे हैं, या फिर अच्छी पोजीशन में मित्र राशि में बैठे या उच्च राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में। देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो ऐसी कोई प्लैनेटिकल सिचुएशन होगी, खुद को थैंक्स मानिए और खुद को लकी मानिए कि आपने भारत जैसी पवित्र भूमि पर जन्म लिया है, कि गुरु और शिष्य का पवित्र बंधन यही धरती पर देखने को मिलता है। वरना टीचर और स्टूडेंट वाला रिश्ता तो पूरी दुनिया में मिलेगा, लेकिन भारत ही ऐसी जगह है जहाँ गुरु शिष्य पद्धति से आपको गुरु ज्ञान भी मिलता है, आत्मज्ञान भी बढ़ता है। तो ये थी मेरी बातचीत 12 की 12 राशि के बारे में, देव गुरु बृहस्पति के वृषभ राशि के राशि परिवर्तन के बारे में। मित्रों, देवी और सज्जनों, ये पर अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा। जाने से पहले अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, या कुंडली के कोई दोष के हेतु कोई निवारण करवाना चाहते हैं, पूजा विधि वगैरह कोई पाठ करवाना चाहते हैं, या फिर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन या श्री यंत्र लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।